देखो, अभी तक इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था इंद्र शत्रु, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इंद्र शत्रु कौन है कि क्या मतलब है इसका, कि जो अपने शत्रुओं का वध कर दे, उसे शांत कर दे, सत मार दे, तो जो है इंद्र शत्रु कहते हैं। तो इंद्र शत्रु में जो है, किसे कहा गया इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्र है। तो वृत्र का जो है निर्वचन यहाँ पे व्यासकाचार्य जो है करते हैं, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कि मेघा इति नैरुक्तः, ठीक है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑप्शंस में था दास पत्नी, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन था, इंद्र शत्रु। ठीक है, 3-4 ऐसे टॉपिक दिए हुए थे। तो ये कहते हैं कि वृत्त का मतलब, यहाँ पे किसका फोटो दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन पे? यहाँ देखो, किसका फोटो ये, कैसा दिख रहा है इसको? मेघ। तो ये कह रहा है कि वित्र शब्द का जो है ना, बहुत अलग अलग अर्थ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है, जो निरुक्त कार है, ये बताओ इसे आपको क्या पता चलता है, एक एक वचन में या बहुवचन? हम्म बहुवचन सर। बहुवचन। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी निरुक्त कार है, यानी यास्काचार्य भी, और इस यास्काचार्य से पहले जितने भी हो चुके होंगे, वो सभी जो है कहते हैं कि वित्र कौन था? मेघ को ही वित्र कहते हैं। ठीक है, अब जस्ट नीचे जो है वृत्त शब्द आया, तो यहाँ इसका निर्वचन यहाँ पे देते हैं, छोटा सा निर्वचन है। बताओ नीचे कितने निर्वचन दिखाई दे रहा है आप लोग को? हम्म कितने निर्वचन आपको लगता है कि यहाँ पे वित्र? 3 दिखाई दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है। चलो, और कोई बताएंगे कितने निर्वचन यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है? भैया 3 ही है। अच्छा, 3 ही है। कैसे पता किया? भैया एक तो वृण है, वृण, एक वर्त है और एक वर्ध है, वर्धते। ठीक है, विनोते वर्तते वर्तते। ठीक है, ये 3 यहाँ पे वित्र शब्द का जो है निर्वचन यहाँ पे। चलो, तो पहला शब्द है आपका वृणोतेरवा। क्या मतलब है इसका? आज पता नहीं पेन कहाँ है, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ आज। सिंपल सा इसमें question। हाँ, क्या भाव है दीपिका? जितने भी निरुक्तकार हैं वो कहते हैं कि वित्र कौन था? तो वित्र क्या? मेघ है, मेघ को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वित्र शब्द का निर्वचन क्या भाव है यहाँ पे? वित्र इति वृणोते इति वृत्र। हाँ, क्या मतलब? भैया वो इंद्र का जो शत्रु था वो वित्र। हाँ, ठीक है, तो वित्र क्या है? वित्र शब्द में कौन सी धातु? वृत्र शब्द में जो है वृंग। ठीक है, वृ और यहाँ हलंत जो है, लिख नहीं पा रहा हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो पहला जो है कि वृंग धातु। वृद्ध वर्ण यानी कि जहाँ पे चुनने के अर्थ में है ना, वर्ण के अर्थ में। नहीं ना, आच्छादित कर, किसी चीज को ढकने अर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो विनोद 13वां का जो है वृंग धातु है, जो है वो किसी चीज को ढकने, आच्छादित करने अर्थ में है। मैं भेज दूंगा वो। ठीक है, तो पहला जो है विनोद 13वां जो है वृंग धातु होने के कारण इसमें वृत्त है, यानी किसी, जैसे आवृत शब्द आप सुनते हैं। ठीक है, तो वो किस अर्थ में है? किसी चीज को ढकने में अर्थ में है, आच्छादित करने का अर्थ में है। उसी प्रकार से विनोद 13वां में वृंग धातु है, इया है, चच्छज वाला जो है ना, उसमें इया है, वृंग। वृंग धातु है, इसलिए जो है इसमें आच्छादित अर्थ में, यानी क्या है, वृत्त किसी चीज को ढक लेता है, मेघ को ढक लेता है, नदी को ढक लेता है, ऐसे बहुत सारे आप इन अर्थों में इंद्र सूक्त में आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, जो आप लोगों ने एग्जाम में लगा हुआ, उसमें बताया गया है। तो पहला है विनोतेरो इति वृत्र, यानी वृंग धातु होने के कारण वृत्र कहते हैं। दूसरा है वर्तते। ठीक है, वर्तते वा इति वृत्र। क्या मतलब है वर्तते? मतलब इसका भी वर्तते अर्थ। यानी कि जो होता है, जो सत्तावान होता है, वर्त यानी होना। हाँ, यानी ये जो है गति अर्थ में। ठीक है, ऋतु धातु है, मैं भेज दूंगा कौन किसमें कौन से धातु है। ठीक है, या फिर अब सुधीराम शास्त्री बुक होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, दूसरे अध्याय में, पंचम पाद के अंतिम के आसपास होगा। ठीक है, वर्तते यानी इसमें जो है वृत्तु धातु होने के कारण, मतलब गति अर्थ में, स्पीड, यानी उसमें कहीं ना कहीं गति हो। ठीक है, वो क्या है, वृत्त कहलाता है। और तीसरा वर्धते इति वृत्र। ठीक है, वर्धते का मतलब क्या होता है?
बढ़ना बढ़ना, यानी मेघ खूब बढ़ता है, इस अर्थ में भी जो है वर्धते इति वित्त। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि वित्त शब्द का जो है कितने निर्वचन है उनकी संख्या याद रखना, ठीक है, कौन कौन सा है वो याद है, ठीक है, बस यहाँ पे छोटा छोटा सा निर्वचन है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला कोटेशन कि ये मेघ इति निरुक्ता, ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि वित्त शब्द के संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है, किस ग्रंथ में वर्णन है, ये निरुक्त में वर्णन। क्लियर है यहाँ तक? वह वर्धते का क्या होगा? वर्धते क्यों कहा गया है? वर्धते मतलब बढ़ना, ठीक है, जैसे इससे पहले वाला जो कोटेशन आपने देखा वो क्या गति अर्थ में, ठीक है, तो मेघ क्या करता है, उसकी एक स्पीड होती है, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती है, इस अर्थ में वर्धते की बात प्रयुक्त किया गया। ओके, अच्छा। हाँ, अब अगला जो है निर्वचन दास पत्नी। दास पत्नी से क्या समझते हैं आप लोग? दोनों शब्द दास को की अलग पत्नी, दास की पत्नी, दास पत्नी, यानी कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। हाँ, दास पत्नी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, और कुछ बोलेंगे? पानी, ओके, चलो एक पानी है। हाँ, और कोई बताइए? तो जब कोई भी मजदूर थक जाता है बहुत, या फिर हम लोग भी या सामान्य जन भी बहुत मेहनत करता है, थकान हो जाता है, तो सबसे पहले किस चीज का सेवन करता है? पानी का, उस प्यास लगते का। पानी का, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दास पत्नी कौन है? जो क्या कर रहे हैं, दासों की नौकरी करने वाला। यानी दासों की नौकरी करने वाला का मतलब है कि जो दास को सुरक्षित करता हो, ठीक है, अर्थात मजदूरी के बाद जो उसे बचाता हो वो क्या है? पानी, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या है, किसी कोई मजदूर हो या फिर कोई विद्यार्थी है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे जल के अर्थ में प्रयोग किया गया। जल क्या करता है, उन दासों के जो है, दास की नौकरी करने वाले जो भी मजदूर होंगे, लोग होंगे, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है वो बचाता है, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे दो लक्षण दिए गए हैं दास पत्नी का। फर्स्ट वाला संगीता पढ़ना। जी सर। दास पत्नी दार्शाधिपत्न्यः। हाँ, दासो देखो पहला क्या शब्द है कि दास पत्नी, विसर्ग हो जाएगा, दास अधिपत्न्य। दास पत्नी किसको कहते हैं? जो दास को सुरक्षित करता हो, ठीक है, या फिर जो किसी प्रकार के सेवक की नौकरी जो करते होंगे, यानी जो भी लोग जो सेवक या दास के रूप में किसी की जो है सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद ऐसे लोग क्या बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है, तो उनकी थकान को दूर करने के लिए जिस चीज का वो सेवन करते हैं, ठीक है, वो दास पत्नी कहलाए, अर्थात जो दासों की रक्षा करता हो। फर्स्ट वाला कोटेशन का अर्थ या भाव ये है, दास अधिपत्न्य है, यानी जो दासों की सुरक्षा प्रदान करते हैं उसे दास पत्नी कहते हैं, अर्थात पानी। जस्ट नीचे देख लो, बहुत छोटा है, सुजाता पढ़ने। हाँ हाँ, ऊपर वाली लाइन का दास पत्नी सदाधिपत्न्या में से हाँ कितना करना है कि जो दासों की सुरक्षा करता हो। हाँ, अर्थात पानी, ठीक है। दास का मतलब मजदूर की जो रक्षा करता हो, बचाता हो, ठीक है, वो दास पत्नी है, ठीक है। दास की, अच्छा खाना बन रहा है पर आज क्या है? हाँ, जी सर। ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट वाला? सिंपल सा है, दास अधिपत्न्य, यानी जो दासों की रक्षा करता हो, ठीक है, सेवक की रक्षा करता हो, मजदूर की रक्षा करता हो, ठीक है। पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने पति को जो है सुरक्षा प्रदान करे। यहाँ पे जो है दास शब्द लग गया उसमें, जो दास की सुरक्षा करता हो, मजदूर की सुरक्षा करता हो, ठीक है, उसमें आप हम सब सभी आ जाएंगे। चलो दूसरा निर्वचन इसमें देखो, हाँ पढ़ना सुजाता। जी जी सर। दासो दस्यतिर उपदासयति कर्माणि। हाँ, क्या मतलब है, कुछ कोई बताएंगे? दास शब्द में कौन से जो है धातु है? दस्यते है,
संधि विच्छेद करेंगे, दश्यते उपदास्यति कर्माणि। हाँ, तो दास शब्द में जो है दशु धातु है, ठीक है, दंत सा है, ठीक, ऊ की मात्रा। दास या कोई सेवक जो है, एक बात बताओ, क्या वो दिन भर में एक ही काम करता है? तो नंबर ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं हम, या फिर नहीं भैया, बहुत सारे काम होते हैं उसके। बहुत सारे काम करता है, वो करता है ना कि दस्यते उपदास्यति कर्माणि, यानी दास वह होता है, दास में क्या है, दशु धातु है, ठीक है, और आगे क्या है, उपदास्यति कर्माणि, यानी किसी भी कार्य को करने के बाद जैसे वो एक कार्य विशेष समाप्त हो जाता है, उपदास्यति, फिर वो दूसरा काम करना शुरू कर देता है, यानी पूरे 24 घंटे में की बात करते हैं, तो एक काम समाप्त होने के बाद उपदास्यति कर्माणि, यानी एक कर्म को करने के बाद दूसरे कार्य को, जैसे एक कर्म समाप्त हो जाता है, दूसरा कार्य फिर उसके लिए आरंभ हो जाता है। उपदास्यति का मतलब अन्य कार्य विशेष आरंभ होना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दास में दशु धातु है, किस अर्थ में, जो है एक कार्य को समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य वो करना शुरू कर देता है, ठीक है, अर्थात हमेशा वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, समझिए ना। तो दोनों भाव क्या है, वही है। तो इसमें जो दास पत्नी, जो दास शब्द है उसका निर्वचन नीचे दिया गया है, और दास पत्नी का संपूर्ण निर्वचन ऊपर में है। तो ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो निर्वचन आप देख रहे हो दास पत्नी का है, नीचे वाला जो निर्वचन देख रहे हो तो दास पत्नी में जो दास शब्द आया है उसका निर्वचन है। क्लियर है बच्चा लोग? भैया हाँ, ऊपर वाला का अर्थ क्या हो जाएगा, जल, जी भैया। नीचे वाला का क्या हो जाएगा, सेवक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दास पत्नी का निर्वचन अलग है, दास का निर्वचन अलग है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को जी कोई भैया। डाउट? जी भैया, क्लियर है। अब यात्राचार्य जी लगता है उनकी शादी नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने दास का तो दे दिया लक्षण, लेकिन पत्नी का लक्षण नहीं दिया। यदि शादी हुई होती तो जरूर पत्नी के शब्द का भी लक्षण देते यहाँ पे इसके तुरंत बाद। आप लोग का क्या विचार है? हाँ, क्या हो गया? आप लोग विचार प्रकट कर सकते हैं हाँ सर, ये भी हो सकता है। क्या? हाँ, मतलब चलो शादी नहीं हुई इसलिए उन्होंने पत्नी का निर्वाचन नहीं किया। मैं और तो ये भी हो करना सकता है चाहिए। कि ये भी हो हाँ। सकता है कि शादी किए हुए थे लेकिन पीड़ित थे, तो इसीलिए भी नहीं अच्छा, दिए हो सकते। अच्छा, मतलब पवन, शादी के बाद इंसान पीड़ित हो जाते हैं? हाँ सर, पीड़ित होते हैं। अच्छा, चलो देखो यहाँ पे, अभी आप लोग संख्या ज्यादा है आज आप लोग का ना। चलो देखो यहाँ पे, अगला निर्वचन है यहाँ पे अहि। अहि किसको कहते हैं? आपने अलग अलग सूक्त में पढ़ा भी होगा। हाँ भाई, चलो बताओ। वह एक तो अही अही जो है प्रायवजी है, वो है नाग का, सर्प का। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अहि किस अर्थ में? अंतरिक्ष के अर्थ में। हाँ, ठीक है। तो पढ़ना विशाल इसको। जी भैया। अहिरण्यादे अंत्य अंतरिक्षे। हाँ, तो अहि अयनाथ अंतरिक्षे, ठीक है, इति अंतरिक्षे। तो अहि यहाँ पे मेघ को कहा गया, बादल को कहा गया, ठीक है। तो अहि के यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अहि शब्द जो है बादल अर्थ में, मेघ अर्थ में, वो अंतरिक्ष में क्या करता है ये बताओ। जो बादल को देखते हो आप लोग आकाश में, अंतरिक्ष में, तो क्या वो स्थिर रहता है या चलता है? वो चलता है, वो गमन करता है। हाँ, तो अयनाथ इति अंतरिक्षे, संधि विच्छेद करोगे ना इसका, तो अहि प्लस अयनाथ इति अंतरिक्ष, ठीक है। ये क्या करते हैं, अंतरिक्ष में गति करते हैं। अयनाथ शब्द का अर्थ है यहाँ से गति करना, घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। तो छोटा सा निर्वचन यहाँ पे अहि का। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही छोटा निर्वचन यहाँ पे है। हाँ बस चलो, अयनाथ इति अंतरिक्ष इति अहि। हाँ, आगे बढ़े। जी भैया। चलो, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, बताओ। ये जो पढ़नी है क्या मतलब है? हाँ, पढ़नी शब्द, बड़ी यानी कि वर्ष, वणिक यानी कि वैश्य, सामान बेचने वैश्य, खरीदने वाला। हाँ,
ठीक है, और आज भी है। तो देखो इनका जो है रोजगार जो है व्यापार करना है, ठीक है, यानी जो गुप्ता लगाते हो या फिर जो बनिए हैं, ठीक है, वैश्य वर्ण वाले उनको उनके लिए पढ़नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पढ़नी शब्द का भाव बताया जा रहा है कि पढ़नी वर्णिक भवति, ठीक है, छोटा सा निर्वचन कि पढ़नी जो है वर्णिक होता है, बनिए होते हैं, ठीक है। अब जस्ट नीचे जो है यहाँ पे निर्वचन दिया गया पढ़नी पणनाथ इति, ठीक है, यानी पणनाथ का मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना, ठीक है। पढ़नी क्या है, व्यापार करने वाले को पढ़नी कहते हैं। पणनाथ इति पढ़नी यानी बिजनेस करने वाले को पढ़नी कहते हैं। ये सब तो आपको पता भी होगा, बस है, क्लियर है। यहाँ इसमें कुछ विशेष तो नहीं है ना, आगे चले। सर क्लियर। हाँ, अब इसमें वणिक शब्द आया था, वणिक जो है वणिक होता है, इसमें वणिक शब्द का जो निर्वचन करते हैं, ठीक है। चलो दीपिका पढ़ना इसको। वणिक पढ़यम नेनेति। क्या भाव है, ये वणिक जो है, ठीक, वो क्या करते हैं, जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है। व्यापार करना। व्यापार करना, ठीक है, यानी वस्तुओं को जो है पण्यम निर्णय उक्ति, यानी जो भी सामान है, ठीक है, पण्यम यानी लेन देन करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, इसलिए वणिक है, ठीक है। इतना निर्वचन दे दिया जाए, अब पूछा जाए किसका है, तो ये वणिक का या पनी का ये तो निर्वचन, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे कुछ विशेष अगला जो निर्वचन यहाँ पे देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो रात्रि का, पुरुष का, राजपुरुष का, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन निर्वचन है जो पूछा जाता है अक्सर 2-3 साल के गैप में। कई बार पूछा गया रात्रि, तो रात्रि 2018 में भी था, पुरुष भी था, ठीक है। तो इसमें कई निर्वचन है और लोगों को बहुत फेवरेट होता है निर्वचन। यदि आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो और निरुक्त वगैरह काम है, ठीक है, इस तरह का निर्वचन आपसे पूछे। तो रात्रि शब्द से क्या समझते हैं आप लोग, क्या क्या आपके हिसाब से निर्वचन हो सकता है हिंदी में, फोटो देख के अंदाजा लगा सकते हो। रात बताओ क्या। तो सोने के लिए होता है और दिन में काम करने के लिए। ठीक है, दिन काम के लिए होता है, रात सोने के लिए होता है। चलो एक निर्वचन हो गया, और दूसरा निर्वचन क्या हो सकता है। जैसे कि भैया दिन जो होता है वो मतलब जो शरीर मतलब शरीर रूप में विचरण करते हैं उनके लिए हो गया। रात में वो जो जिन्हें हम नेगेटिव पावर बोलते हैं या जो अदृश्य शक्तियां होती हैं उनके रहने के लिए होती है रात। कहते हैं ना ये पहर में रात के पहरे उन्हीं के लिए होते हैं, वो भी चलते हैं रात में। ओके, ठीक है, 2 निर्वचन हो गए। और क्या निर्वचन हो सकता है। भैया एक ये है कि जब हम पूरे उसमें क्या कहते हैं, उसमें वो होते हैं, मतलब कि घूमते फिरते रहते हैं पूरे दिन में, इत्यादि कार्य इत्यादि करते हैं, तो जब हम उससे उपरत होते हैं, तो वो उसको रात्रि कहा जाता है, क्योंकि रात्रि में जो है हम अपने सारे कार्य के सब बंद कर देते हैं। चलो बहुत है। ये वाला निर्वचन बताओ, ये फोटो देख के। एक और बस एक बाकी सब आप लोग को सही बताया आप लोग। हाँ, ये निर्वचन क्या दिख रहा है, पेड़ पत्ते पे क्या दिख रहा है आप लोग। उसकी बूंदे। ओस की बूंदे, यानी ओस कभी दिन में गिरता है क्या। भैया नहीं, रात में गिरती है। रात में गिरती है, तो क्या है, इसी रात्रि में जो है ओस जो है उत्पन्न होते हैं। चलो अब यहाँ पे बारी बारी से निर्वचन देखो, यहाँ पे रात्रि का कि रात्रि कस्मात, रात्रि को रात्रि क्यों कहते हैं। तो पहला निर्वचन है कि क्या दिख रहा है आप लोग को, हैं बताओ। भूत है सर। ये भूत कुछ ज्यादा हो गया। इस टोन में कह रहे हो विशाल, पढ़ो विशाल उसको। जी भैया, ब्रह्मयति भूतानि नक्त चारिणी। नक्तम आचारणी, देखो नक्तम आचारिणी। नक्तम किसको कहते हैं। नक्तम ये कैसा दृश्य है, किस या फिर नक्तम, यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे या जब महलन में कन्वर्ट हो जाएगा, नक्तम मतलब रात्रि, ठीक है, रात। यानी ये क्या है, चारणी मतलब घूमना फिरना। तो प्ररम्यति भूतानि, ठीक है,
भूतानी का मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जिसे राक्षस पिशाच कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, जो आज के इसका मतलब कि 700 ईसा पूर्व में भी इस तरह की विचारधाराएं थी, लोगों के मन में डर था कि रात पे जो है मत घूमो, मतलब भूत पिशाच दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या रात्रि जो है प्ररम्यति है, ये रम्यति का क्या मतलब होता है? हाँ, रमयती यानी कि रमण करना, यानी कि रम धातु रम प्राणायाम से रम धातु से बना है। यानी रात्रि जो है क्या करती है, भूतानी भूत पिशाचों को जो है प्ररम्यन्ति, उन्हें आनंदित करती है। ठीक है, इसलिए रात्रि में निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं वो लोग। ठीक है, दिन में लोग भी बहुत सारे काम करते होंगे, सोते होंगे, रात में इतना मेहनत करते हैं लोग को। तो किसी ने देखा है आज तक भूत ऊत? हाँ देखा बताओ, सर, लेकिन एक बार देखने का मन है। फिर से फिर से सर, देखने का मन? अच्छा, नहीं करने देखा, का देखने का मन है। देखा ही नहीं है। हाँ, नहीं, यानी भूतों का आपका तो नहीं पता, लेकिन जो हाँ राक्षस होते हैं उनके हाँ लिए मतलब वो एक शब्द प्रयोग में आता है निशाचर। हाँ, निशाचर। इसका अर्थ भी यही होता है, रात में घूमने वाला। हाँ, यानी प्ररम्यति भूतानि नक्तम के चारणी इति रात्रि। सिंपल है, याद हो गया ये लक्षण पहला वाला? देख लो अच्छे से, आज मैं पूछूंगा रात्रि का पूरा। तो इसका टोटल क्या होगा मीनिंग पूरे का? नक्तम, देखो प्ररम्यति मतलब जो बहुत ज्यादा आनंदित खुश होता हो, आनंदित होता हो। भूतानि यानी ऐसे जीव जंतु, राक्षस पिशाच भूत इत्यादि, नक्तम जो रात्रि में चारणी यानी रात्रि में गमन करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, यानी रात्रि में घूमने वाले, रात्रि में जो है, रात में जो है जो है वॉक करने वाले ऐसे जीव। ठीक है, रात्रि में क्या होते, प्रारंभ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यानी रात्रि ने जो है रात क्या करता है, ऐसे जीवों को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है, इसलिए ये रात्रि है। यानी रात्रि में ऐसे जो है जीव या भूत इत्यादि जो है रहते हैं, चलते हैं, इसलिए रात्रि। वो कहा जाता है कि रात्रि में ना जो राक्षस इत्यादि होते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चीजें हैं इस संसार में, ऐसे कुछ चीजें नेगेटिव पावर। ठीक है, जिन्होंने देखा है तो विश्वास करेंगे, नहीं देखा तो उनको लगेगा कि क्या होता है। तो लेकिन कुछ न कुछ तो है, जो आज से मतलब कि 2900 साल पहले भी जो है यास्काचार्य के समाज में भी एक चीज प्रचलित है, और ऐसा नहीं कि पहली बार है। उससे पहले प्राचीन वेदों में भी देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी रूप में संकेत रूप में मिलेगा। चलो दूसरा निर्वचन, पहला निर्वचन याद हो गया सबको? जी भैया। जी भैया। बहुत सिंपल है। दूसरा, ये बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा नहीं, कोई बड़ा है। हाँ, क्या कर रहा है ये बताओ देख के? सो रहा है। सो रहा सो है रहा है ना? भैया। तो कोई इंसान कब सोता है? रात्रि में सोता है इंसान। रात में सोता है, जब यानी दिन में थक जाता है, काम करता है। तो देखो इसका निर्वचन यहाँ पे। हाँ डिम्पल बताना निर्वचन, इसको पढ़ना, दूसरा निर्वचन यहाँ पे। उपरमतीतरारिणी ध्रुवीकरोति रात्रेव स्यादन कर्मणः। डिम्पल बाहर हो क्या, या घर पे हो? आवाज ऐसे आ रही है। ये घर पे ही हूँ। चल, सुनो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगला निर्वचन कह रहे हैं कि रातेरवा स्यात्, ठीक है, कर्मणः उपरमतीतरानि ध्रुवीकरोति। ध्रुवी का मतलब क्या होता है, या ध्रुव का क्या मतलब होता है? ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, निश्चित, स्थिर। चलो बहुत बढ़िया। स्थिर। कहीं आपने विभक्ति वाले में पढ़ा है ये इस टॉपिक को? ध्रुव से संबंधित कोई सूत्र है कारक विभक्ति में? भैया है ध्रुवम अपादाय, अपादान अपादान का ध्रुवम अपाय करके। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे उपरमति इतरानी ध्रुवी करोति। देखो उपरमति, इससे पहले आपने पढ़ा प्ररम्यते, यहाँ पे है उपरम्यति। दोनों भाव अलग अलग है। ठीक है, यानी ये प्ररम्यते मतलब खुश करना। ठीक है, और उपरम्यते मतलब इसका भाव देखो, दोनों में जो है उपसर्ग के अतिरिक्त जो शब्द है सेम शब्द है, लेकिन उपसर्ग लगने के कारण उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उपराम यानी जो विश्राम शब्द है। ठीक है, उपरम्यते मतलब आराम देना, विश्राम देना।
ठीक है, विश्राम करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उपरम्यते का मतलब विश्राम करना, ध्यान रखना। यहाँ पे प्ररम्यते मतलब आनंदित होना, तो दोनों का भाव अलग अलग, ध्यान रखिए। तो उपरम्यते इतरानी ध्रुवीकरोति, इतरानी का मतलब है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, इतरानी मतलब कोई दूसरे जीव, यानी कि भूत पिशाच के अतिरिक्त जो भी जीव होते हैं, इतरानी मतलब इतर, इतर का मतलब होता है उनसे अलग, यानी किनसे अलग, जो इसकी पहले जो हमने चर्चा की भूत पिशाच इत्यादि की, इनसे अतिरिक्त जो भी जीव जंतु हैं, उपरम्यते, वो क्या होते हैं, वो विश्राम करते हैं रात्रि में जो है। ये जो जीव जंतु हैं, भूत पिशाच से इतर जो जीव जंतु है, यानी सामान्य लोग क्या करते हैं, ध्रुवीकरोति उपरम्यते, यानी विश्राम करके अपने आप को स्थिर करते हैं, ठीक है, यानी रात्रि में क्या करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, इसलिए क्या है, रात्रि है। यानी उपरम्यते इतरानी ध्रुवीकरोति, यानी रात्रि में जो है, जो दिन में काम करने के बाद रात्रि में उस थकान को दूर करते हैं, ठीक है, आराम या विश्राम इत्यादि को करके, ठीक है। चीजें समझ में आई? जी जस्ट भैया नीचे समझ आ देखो, गया। जस्ट, हाँ, तीसरा निर्वचन जस्ट नीचे देखो, रातेरवा स्यात् दान कर्मणः, ठीक है। तो रात्रि शब्द जो है, इसमें रा धातु है, रातेरवा यानी रा धातु जो है होने के कारण इसमें जो है, रा धातु किस अर्थ में प्रयोग होता है, यदि आप लोगों ने, अच्छा अभी कुछ कभी पढ़े नहीं हो, हाँ, रा धातु किस अर्थ में प्रयोग होता है, कौन बोलेंगे? रातेरवा स्यात् दान कर्मणः, हाँ, रा धातु किस अर्थ में प्रयोग होता है, बोलो। आप लोग अग्नि सूक्त पढ़ा है, उसमें आपको मिलेगा भी रईन, रईन शब्द जो यास्काचार्य करते हैं धन धन के दान अर्थ में, ठीक है। तो देखो, रातेरवा स्यात् दान कर्म, यानी रात्रि जो रा धातु है, वो दान अर्थ में, दान को मतलब देने अर्थ में, ठीक है। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे कहा गया है कि रात्रि में ही क्या ओस दिखाई देता है या ओस गिरता है, यानी रात्रि में ही जो ओस दी जाती है, अर्थात ओस गिरता है। देखो इसी चीज पे यहाँ पे अगला जो निर्वचन है यहाँ पे बहुत सिंपल, और ये पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। पवन बाबू पढ़ना इसको, अंतिम निर्वचन। जी सर। हम्म प्रदीयन्ते अस्य अमवश्य अयः। अस्याम अवस्थयाः, ठीक है। प्रदीयन्ते क्या मतलब है, प्रदीयन्ते, प्रदान करना, प्रदीयन्ते का अर्थ है प्रदान करना या देना, ठीक है। अस्याम, अस्याम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया बताओ, और अस्याम शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है, हाँ बताओ, कौन बताएंगे? अस्याम शब्द है ना, संधि विच्छेद करोगे इस पद का, नपुंसक के रात्रि शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, शायद मुझे लगता है ऐसा। अच्छा नपुंसक है अस्याम, इसका मतलब आप लोगों ने वो, ये स्त्रीलिंग है शब्द ये, और ये रात्रि के लिए प्रयोग हुआ है। ये बता दो अस्याम शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या होगा? या हम्म भैया क्या कहते हैं, जो है इदम जो शब्द है ना, हाँ, उससे अस्या, उससे बनता है। अब पहले पुल्लिंग में अस्य बनेगा, फिर उसके बाद जो है स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा अस्य से, तो अस्या बन जाएगा, और उसमें जो विभक्ति लग जाएगी तो अस्याम बन जाएगा। तो चलो थोड़ा सा ये सब याद रखा करो, ठीक है। कोई एक याद कर लोगे ना तो उससे मिलता जुलता सब याद हो जाएगा। भैया मेरा ठीक अस्याम, था? हाँ, अस्याम सब रात्रि के लिए, तो रात्रि में अस्याम प्रदयन्ते अवश्याः, अवश्याः कहते ओस को, तो रात्रि में ही ओस दी जाती है, अर्थात ओस गिरती है। प्रदयन्ते मतलब प्रदान करना, देने अर्थ में है, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है कितने टोटल कितने निर्वचन देखे, ये बताओ, टोटल कितने निर्वचन यहाँ तक आपने रात्रि के संदर्भ में कितने, टोटल कितने? ये 4 हो गए रात्रि में। तो रात्रि है या पुरुष है या आदित्य है, ठीक है, ऐसे निर्वचन को भूलना मत, अच्छे से याद रखना, ठीक है बच्चा लोग। तो ये आपका जो है रात्रि, किसको किसको याद हो गया चारों कोटेशन रात्रि का, देख लो फटाफट। भैया विचार तो नहीं हुए। चारों करो, अभी करो,
देखो प्ररम्यते भूतानि नक्तुम चारिणी उपरम्यते त्राणि ध्रुवी करोति रातेर्वा स्यात् दानकर्मणा प्रदयन्ते अस्याम अवस्याः। बस हो गया, 4 दिन का। कम से कम 2 तो कर ही लो, 2 तो इजीली है। याद हुआ प्रियंका आपको? हाँ प्रियंका, जी याद हो गया? 4 में से 2 अभी 2 ही हुए, एक ही हुआ। हो गया? सुनाओ। 2 नहीं हुए, एक ही हुआ। अच्छा एक ही हुआ, चलो सुनाओ सुनाओ। प्रारम्भते हाँ प्रारम्भते भूतानि आवाज प्रारम्भते भूतानि प्ररम्यते न चलामि। नक्तुम चारिणी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ प्रियंका ने जो बताया प्ररम्यते तानि नक्तुम चारिणी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा निर्वचन बताएंगे कोई? जी भैया, ऊपर हाँ में बताओ। तारिणी ध्रुवी करोति, यानी भूत पिशाच के इतर जो है, जो दिन में सॉरी इतर जो है, जो इंसान है या कोई भी जीव जंतु जो आराम करते हैं थकान के बाद, तो उनके लिए ये ऊपर में तारिणी ध्रुवी करोति। हाँ उपरम्यते इतरानि ध्रुवी करोति थी रात्रि, ठीक है, यानी रात्रि में जो है क्या करते हैं, उपरम्यते रात्रि लोगों को विश्राम प्रदान करती है। ठीक, ऐसे लोगों को जो दिन में कार्य करते हैं, ठीक है, उनको ध्रुवी करोति यानी उनको स्थिर करते हैं, उनको आराम प्रदान करते हैं। चलो बहुत सही। इसके अलावा कोई निर्वचन बताएंगे? आप पढ़ना बताओगे? मैं बताऊं भैया, रात्रेवा स्यादन कर्मणः, ये राधा तू से बना है और दान अर्थ में है ये। निर्वचन बताइए रात्रि का। सर एक ही याद हुआ, प्रमयंती भूतानि न नचरा नचराणी। प्ररम्यते भूतानि नक्तम चारिणी, ठीक है, जी उत्तमते इतरानि ध्रुवी करोति तेरवा जी ज्ञान करना प्रद्यंते जी अस्याम अवस्थायाः है। ये 4 निर्वचन अच्छे से याद रखिए। जी ठीक है, चलो ये रात्रि हो गया। अब रात होगा तो दिन भी होगा, सुबह भी होगा। ठीक है, अब देखो यास्काचार्य ने कितना बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने जो है एक एक चीज को जो है उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, पूरे दिन पहले दिन का वर्णन करते हैं, दिन में जो आदित्य है, आदित्य के लिए जो जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो, ठीक है, उसके बाद दिन के बाद रात होता है तो रात का वर्णन करने लगते हैं, रात के बाद सुबह होता है तो सुबह का मतलब उषा काल का वर्णन करने लगते हैं। कितना वैज्ञानिक लगता है। ठीक है, चलो दिन में जो भी घटनाएं होती हैं, मेघ इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उन सब का वर्णन करते हैं। तो अच्छा काम हो सकता है यदि आप इस टॉपिक को रिसर्च करना चाहोगे कि जो है निर्वचन शैली, ये भी एक कर सकते हो, या वैज्ञानिक अवधारणा, कितने वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने संपूर्ण निर्वचन नृत्य को जो लिखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, कितने बेहतरीन ढंग से उन्होंने आरंभ किया है। चलो देखो यहाँ उषा काल किसको कहते हैं? क्या होता है उषा काल? दो ब्रह्मवेला को। ओके बहुत बढ़िया। हाँ और ये जो सूरज के, जब सूरज उगता है ना, तो जो उसकी किरणें स्टार्टिंग से निकलनी स्टार्ट ही होती हैं, उसको हाँ जो निकलती है ना, उसी को कहते हैं, जो क्या कहते हैं, पहली किरण है उस सूर्य की। चलो बहुत, हाँ तो इसका एक निर्वचन बहुत फेमस है, पढ़ना आप लोग ने क्लास में सुना भी होगा, तो बताते होंगे आप लोग को भी। ठीक है, चलो अब पढ़ना। उषा जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, किस भाव अर्थ में, बताओ उषा का क्या कार्य होता है? पढ़ना नहीं है? चलो देखो यहाँ पे छोटा सा निर्वचन यहाँ पे। हाँ प्रभात बाबू पढ़िए शुरू। उच्चति सत्या रात्रे परः काला। हाँ तो ये क्या है, उषा जो है उच्छी विवाह से, ठीक है, उच्छति थी उषा यानी उच्छी विवाह से जो है शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, किसी चीज को दूर करना। किसको दूर करती है? अंधकार को, जैसे उषा काल होता है। ठीक है, तो ये क्या है,
अंधकार को दूर करता है। इनका समय क्या है? रात्रि अपरः काल, रात्रि के बाद का जो समय है, ठीक है, रात्रि का बाद वाला अपर भाग या रात्रि के जस्ट बाद वाला जो पहर है, ठीक, वो उषा का होता है। जब आप वेद या निरुक्त का 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे 12 प्रकार के आदित्यों की चर्चा है कि सूर्य के जो 12 जो प्रकार हो जाते हैं, क्रम हो जाते हैं, कैसे उषा काल है, उससे पहले सरन्यु है, ठीक है, पूषण है, भग है, विष्णु है, केशिना है, ठीक है। ऐसे जो है 12 जो है टॉपिक्स होते हैं या 12 जो है इनके जो है अवस्थाएं होती है कि जैसे हम लोग अचानक देखते हैं या सुबह हो गया, इसके पीछे ना हर एक 12 प्रकार के रूप का वर्णन है वहां पे, ठीक है। तभी टीम में एक काम हो रहा है द्वादश आदित्य पे, बहुत अच्छा काम वो भी है, वैदिक वाङ्मय में द्वादश आदित्य की अवधारणा ऐसे करके टॉपिक, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो यदि करना नहीं, ये काम हो रहा है, कौन कर रहा है इसको? अभी फाइनल नहीं हुआ है, बस इस पे चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, लेकिन ऑफिशियली आ जाएगा, ऐड हो जाएगा शोधगंगा पे, ठीक है। अच्छा है काम। और ये जो है जस्ट नीचे देखोगे यहाँ पे एक और यहाँ पे निर्वचन दिया गया। हाँ प्रियंका, पढ़ना इसको। नीचे वाला पढ़ना है। हाँ अस्या सूर्य वृतम आह सूर्य। हाँ, यानी ये क्या है? आहा क्या है? अस्याह। अस्याह का मतलब क्या है? तो यानी कि ये है, यानी कि ये उषा के लिए प्रयोग हुआ है। उषा ये है। उषा क्या है? सूर्य का जो है बछड़ा है, आदित्य का बछड़ा। बछड़ा क्या होता है? पीछे पीछे चलता है, ठीक है, माँ के जो है पीछे पीछे। सूर्य के लिए भी अलग अलग जो है बहुत सारे निर्वचन दिए गए हैं, तो विशेष रूप से ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट। अब जो भैया एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अलग अलग संदर्भों में उषा को अलग अलग संबंध दिए गए हैं सूर्य के साथ। कहीं पर उसको माता बताया गया है, कहीं पर मित्र, तो कहीं पर पत्नी भी उसको कहा गया है। ऐसा क्यों? संदर्भों के आधार पे, ठीक है। और व्याख्या बहुत सारे, जितने भी संसार में आपको एक ही टॉपिक पे बहुत अलग अलग आचार्य मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, लेखक मिलेंगे, उनके कहने की शैली अलग है, वो उन्हें किसी अन्य अर्थ में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं कि एक ही राइटर जो है उस टॉपिक पर अलग अलग भाव रखते हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है। और लेकिन हाँ, वो कहीं गलत भी नहीं कहते हैं, ठीक है, अधिकतर जो है अपने भाव को सही बताता है। और उषा काल क्या होता है? रात्रि को दूर करता है, रात्रि के अंधकार को दूर करता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल जो है फिर हम लोग कृष्णा शब्द देखेंगे, और मुझे लगता है कल परसों तक आप लोग का निर्वचन वाला पाठ हो जाएगा, ठीक है। तो कल कृष्णा देख लो, कृष्णा क्या होता है, चलो कृष्णा वाला कर ही लो। हाँ देखो, कृष्णा शब्द का क्या अर्थ होता है? कृष्णा यानी कि जो काला हो, मतलब कि जो कृष्ण वर्ण का हो। कृष्ण वर्ण का। जब आप लोग शुक्ल यजुर्वेद का एक प्रातिशाख्य है, कौन सा प्रातिशाख्य बताओ? शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य कौन सा है? आप लोगों को पता है? नहीं भैया। हाँ, कोई बताएंगे? चारों वेदों का अलग अलग प्रातिशाख्य है ना, क्या संहिता वाला जब पाठ आप लोग पढ़ते होंगे कि प्रत्येक वेद का कौन सा ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग कौन सा है। आप लोगों को तो मैंने वो भेजा ही था ना नोट्स वगैरह, उसमें पूरा लिखा हुआ है, नहीं पढ़े? आज सुनिए, शायद मैं भूल गई। हाँ, वास्तविक प्रातिशाख्य है, उसमें देखोगे तो कृष्ण शब्द का दो अर्थ है। एक तो काला होता ही है, ठीक है, एक जानवर अर्थ में भी है, मृग अर्थ में भी है, ठीक है। आदि उदात कृष्ण शब्द होगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, अंतोदात कृष्ण शब्द होगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चल, तो कृष्ण का मतलब क्या है? जिसका रंग या वर्ण जो है रात्रि के समान हो, ठीक है, यानी काला हो, ठीक है। कृष्णा कृष्ण वर्ण रात्रि, यानी कृष्ण क्या रात्रि का ही नाम है। और ये क्या, और रात्रि कैसा काले रंग का होता है,
और कृष्णम जो कृष्ण धातु, देखो यहाँ पे ऐसा, तो कृष्णम कृष्यते निकृष्टो वर्ण, इसमें कृष्ण धातु होने के कारण कृष्ण शब्द बनता है, और ये जो काला सबसे निकृष्ट रंग होता है, ठीक है, इसलिए ये कृष्ण कहलाता है। ठीक है, अंधकार किसी को वैसे रात्रि तो सबको पसंद है, लेकिन जो है इसकी अलग अलग व्याख्या है। तो ये जो है सिंपल सा जो है कृष्णा शब्द का मतलब यहाँ पर रात्रि अर्थ में प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चे लोग, अब रात्रि हुआ तो दिन भी होगा, तो कल हम लोग दिन का निर्वचन देखेंगे, दिन क्या है, दिन में फिर मेघ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कल देखते हैं। 2-3 क्लास और आप लोग का इस पे निर्वचन पे होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, आज इतना ही रखें।